Federations, Ministry of Youth Affairs and Sports Authority India and Mission Olympic Cell ने जो पिछले 5 साल में सपोर्ट किया है एथलीट का ट्रेनिंग के लिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती है. I would also like to credit all our athletes who have personified the meaning of true sportsperson spirit as they have faced difficult circumstances with courage, determination and intense focus to achieve their goals. Honorable Prime Minister Sir, भारत का पूरा जो टोक्यो जा रहा है is looking up to you, sir, and the example you have set for us to forge ahead on our path to achieving excellence for India. इस विषय में I am confident that your best wishes will go a long way in adding to the motivation of our athletes as they compete to bring glory to our country. I conclude by conveying my sincere thanks to all present here today for showing their support and best wishes to the athletes and officials representing India in the Tokyo Olympics. May our athletes feel the strength and prayers of every Indian citizen cheering from them for their homes. Thank you, Honorable Prime Minister Sir. Thank you, everyone. Jai Hind. अब मैं टोक्यो जाने वाले एथलीट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करें. सबसे पहले मैं दीपिका कुमारी जी से अनुरोध करूंगा. दीपिका जी नमस्ते. नमस्ते सर. दीपिका जी, पिछली मन की बात में मैंने आपकी और कई साथियों की चर्चा की थी. अभी पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है. अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं. मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी. आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है. अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है. अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा. मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही सर. स्टार्टिंग से ही आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही. बट मैंने बैम्बू ब्रो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर. बहुत अच्छी रही. स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी. उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले मुझे. दीपिका जी, जब आप सफलता के इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं. अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है, तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? सर उम्मीदें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ. चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी. आपने चुनौतियों को ही ताकत बना लिया है. और मैं देख रहा हूं कि स्क्रीन पर मुझे आपके परिवारजन भी दिखाई दे रहे हैं. मैं उनको भी नमस्कार करता हूं. देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाएगी. आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सर. आइए हम अब प्रवीण कुमार जाधव जी से बात करते हैं. प्रवीण जी नमस्ते. नमस्ते सर. हाय, कैसे काय? बरा है सर. राइट. प्रवीण जी, मुझे बताया गया कि आपकी ट्रेनिंग पहले एथलीट बनने के लिए हुई थी. आज आप ओलंपिक में तीरंदाजी के लिए देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. ये बदलाव कैसे हुआ? सर पहले मैं एथलेटिक्स करता था, तो मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट के एकेडमी में एथलेटिक्स के लिए हुआ. तो वहाँ के कोच थे, तो मेरा बॉडी थोड़ा कमजोर था उस टाइम, तो वो बोले कि आप दूसरे गेम. तो खिलाड़ियों का यहां पर मनोबल बढ़ाते प्रधानमंत्री